अब ये जादू हुआ कैसे? इसके साथ ही मेरे यही क्लाइंट ने मुझे ये भी बताया कि अर्चना जी, आपने ये जो 2 प्रैक्टिसेस मुझे दी है ना, ये किसी मिरेकल से कम नहीं। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना गॉड की अपन लोगों को। ये मैजिक फॉर्मूला है। मेरे क्लाइंट हैं, जब ये मेरे पास आए थे, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितने क्रैंकी और इरिटेटेड थे इनके बच्चों की वजह से। ये बात भी सही है कि मुझे इसमें इनका गुस्सा, हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट नजर आता था। आज मेरे यही क्लाइंट अपने बच्चों के ऐप को अप्रिशिएट करते हुए थकते ही नहीं है। हर मीटिंग में ये मुझे बताते हैं, अर्चना जी मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, अर्चना जी मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे तो बिल्कुल इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, मुझे लगता है मेरे जैसा किस्मत वाला कोई हो सकता है क्या? अब ये जादू हुआ कैसे? मतलब ये वही पिता हैं जिनको आज ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे इस पूरी दुनिया से सबसे अलग बच्चे हैं, इतने कमाल के, इतने रिस्पॉन्सिबल, और कितनी तेजी से ये लोग ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। मेरे यही क्लाइंट ने मुझे ये भी बताया कि अर्चना जी, आपने ये जो 2 प्रैक्टिसेस मुझे दी है ना, ये किसी मिरेकल से कम नहीं। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। जब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप अपनी इसी लाइफ में सब कुछ बदल सकते हो और सिर्फ आप बदल सकते हो, मीन्स यू आर द क्रिएटर। और ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन या पोस्ट है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी बदल सकते हो। कुछ भी मतलब डिजायर्ड मार्क्स, डिजायर्ड बॉडी, डिजायर्ड रिलेशनशिप्स, डिजायर्ड पर्सन, एग्जैक्ट पर्सन का बिहेवियर, स्पेसिफिक पर्सन का बिहेवियर, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यू आर दैट पावरफुल। तो अगर आप भी लाइफ में इसी तरह से ग्रो और ग्लो करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं जो अपने बच्चों से थोड़े से नाखुश हैं, आप ये गेम चेंज कर सकते हैं। जितने भी बच्चे जो अपने माता पिता से या अपने पार्टनर से थोड़े से नाखुश हैं, आप ये गेम चेंज कर सकते हैं। आज की मेरी दी हुई ये 2 प्रैक्टिसेस, सिर्फ ये 2 प्रैक्टिसेस सब कुछ बदल सकती हैं। याद रखो, मैं इसे टेक्निक नहीं बोल रही हूँ, मैं इसे प्रैक्टिस बोल रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मतलब वो चीज जो आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैंने क्लाइंट हैं, इनको कहा अब आप अपने बच्चों को बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। मेरा यही सेम सजेशन आप उन सभी लोगों को है जो किसी रिलेशनशिप का डायनामिक चेंज करना चाहते हैं। किसी भी इंसान को कि तुम ऐसा करो और तुम वैसा करो, कोई जरूरत नहीं है ये करने की। तो ना उन्हें बदलने की कोशिश करें, ना उन्हें समझाने की कोशिश करें। कन्विंस बिल्कुल भी नहीं करना है किसी चीज के लिए। ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि पहले वो बदलेंगे फिर मैं बदलूंगा। तो जैसे मैंने उन्हें कहा था, ये कुछ पॉइंटर्स आपको भी याद रखने हैं। अब आपको सिर्फ अपनी तरफ से शुरू करना है, दूसरे का इस गेम से कोई कनेक्शन नहीं है, सब कुछ आप ही को करना है। पहली प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड। हालांकि मैंने ये दोनों प्रैक्टिसेस उनकी रूटीन में एक साथ ऐड नहीं करी थी, इसलिए शायद आपको सुनने में ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिसेस लगेंगी, मगर इसका लाइफ में जो टच है, लाइफ में इस प्रैक्टिस की जो फीलिंग है, जो डेप्थ ये लेकर आती है, जो इंटेंसिटी ये बढ़ाती है लाइफ में, जो पैशन ऐड करती है, और जो सॉफ्ट कोजी लविंग एनर्जी जो आपको फील होती है, जब इस प्रैक्टिस को आप करते जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या मिस कर रहे थे। तो 2 प्रैक्टिसेस इनकी थी, पहली ग्रैटिट्यूड, दूसरी थी होपोनोपोनो। दोनों ही प्रैक्टिसेस विदाउट एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि लो मैं कल सुबह सोकर उठूंगा और मेरा बच्चा बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस प्रैक्टिस, एक दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, बस प्रैक्टिस। यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग भी हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी ये फिर वही हर्ट लेकर आते थे। 10 मिनट में वो अपनी सारी बात जब मुझसे कह देते थे, हम कुछ बात करते थे, वो ठीक भी हो जाते थे। 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो ठीक हो जाते थे। लाइफ कब बदलनी शुरू हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अच्छी बात ये भी है कि ये जो मेरे क्लाइंट हैं, ये बहुत ओपन माइंडेड हैं। तो ना ये किसी बात को ऐसे लेके नहीं बैठे रहते हैं कि वो तो ऐसा ही है, या ये कभी ठीक नहीं हो सकता, या इस प्रैक्टिस में कोई दम नहीं है। ऐसा कोई कंक्लूजन इन्होंने अपने दिमाग में नहीं बनाया हुआ है। बहुत ईगर हैं चीजों को सीखने के लिए और बहुत ओपन माइंड से कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। अब धीरे धीरे मुझे इनके वर्ड्स चेंज लगने लग गए। अब ये सिर्फ अप्रिशिएट ही करते थे अपने बच्चों को, इनके मन में इतना प्यार आने लग जाता था
और खुशी के आंसू इनकी आंखों में आने लग जाते थे। फ्लॉन्ट करने वाली बात हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊं कि इनके बच्चे अब इनको करोड़ों की गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, तो फ्लॉन्ट करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए मैं किस लेवल पे चेंजेस हुए हैं वो बता ही नहीं पा रही हूँ। जब इन्होंने अपनी पूरी जर्नी का मुझे फीडबैक दिया, कल इन्होंने मुझसे कहा, अर्चना जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना गॉड की अपन लोगों को, और इंसान अगर इसको थोड़ा सा अप्लाई कर ले तो लाइफ कितनी कोजी सॉफ्ट सी हो जाती है। क्या ये सच में जादू है? कुछ इस तरह की बातें ये मुझसे कल ही कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रही हूँ, ये 2 प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस है जो किसी मैजिक पिल से कम नहीं है। अपनी लाइफ बदल लो, सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। कभी कभी चीजों को ठीक करने के लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही पड़ती है। बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। लेकिन अब फिर से ग्रैटिट्यूड क्या करता है, मेरे पास क्या नहीं है से मेरे पास क्या क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ग्रैटिट्यूड इंटरनल स्टेट आपकी चेंज करता है, और होपोनोपोनो आपकी इमोशनल हीलिंग करती है। आपके अंदर रिसेंटमेंट, ग्रीफ, हर्ट, कुछ ओल्ड वूंड्स, चाहे वो अबैंडनमेंट वूंड्स हो, फादर वूंड्स हो या मदर वूंड्स हो, बेसिकली होते तो वो लव वूंड ही हैं, उन सबको हील करने में हेल्प करती है। तो 4 सेंटेंसेस होपोनोपोनो के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये चारों सेंटेंस किसी दूसरे को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, हमारे अपने लिए है। अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप सोच रहे हैं मेरी लाइफ तब बदलेगी जब वो बदलेगा, मेरी लाइफ तब बदलेगी जब ये बदलेगा, आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ तब बदलेगी जब आप बदलोगे। तो अब आपकी बारी है। अब आपको ये प्रैक्टिसेस करनी कैसे हैं? अपनी नोटबुक निकालिए। जिस भी इंसान के साथ आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं उसकी 5 अच्छाइयाँ लिखिए। ग्रैटिट्यूड, ठीक है अभी का कुछ ताज़ा हो सकता है, आपको याद ही ना हो, लेकिन अगर भगवान ने उसको बनाया है तो ऑफकोर्स कुछ तो अच्छा 100% बनाया ही होगा। तो ऐसा क्या है जो उस इंसान में अच्छा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए जेन्युइनली। कोई पुरानी मेमोरी याद आएगी, कोई पुरानी कहानी याद आएगी, उन सबको लिखिए। अब हो सकता है कि इस व्यक्ति के द्वारा कहे गए कुछ नॉट सो गुड वर्ड्स या एक्शंस भी याद आ जाएं, तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कब आ गया। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस डिस्टेंस। थैंक यू दैट आई नो कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है, एंड आई लव यू कि हाँ हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रैक्टिस के रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा रिश्ता भी है जिसके लिए आपने मन ही मन मान लिया है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी सब खत्म मत करो। हाँ, अगर आप सिंगल हो और किसी ने आपका ढेर सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, आपका एडवांटेज लिया है, आपको कंफ्यूज रखा है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, और अब आप हर्ट हो के उससे एक डिस्टेंस आ चुका है आपके अंदर भी। अब कोई बात ही नहीं आती, अब कोई याद ही नहीं आती, अब याद करना ही नहीं है। देन स्टिक टू दिस डिसीजन। फिर ये होपोनोपोनो मत करना, फिर ये होपोनोपोनो सिर्फ खुद को हील करने के लिए करना। अच्छा, अगर अपने घर में कोई माता पिता, भाई बहन, अपने कोई बहुत अच्छे दोस्त जिनसे बस एक डिस्टेंस आता गया, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चला कब 2 लोग दूर हो गए। स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड एंड प्रैक्टिस होपोनोपोनो। अलाउ लाइफ को अलाउ करो कि वो आपको सरप्राइज करे। बस शुरुआत खुद के बदलने से कीजिए, उसके बदलने से नहीं। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ, आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है। थैंक यू, नमस्ते।